मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एसजीएक्स निफ्टी फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, डाउ जोन भी फ्लैट कारोबार कर रहा है और आज होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, जबरदस्त वाली एक्सपायरी। यहाँ पे एफआई की तरफ से 1758 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है, डीआई की तरफ से भी 853 करोड़ की खरीदारी यहाँ भी देखने को मिली। अब इस खरीदारी के पीछे एक बड़ा राज छुपा है, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन के साथ तभी मार्केट का पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा। कल निफ्टी के अंदर देखें तो अच्छी खासी 100 पॉइंट की तेजी जरूर देखने को मिली, लेकिन एक गैप अप के साथ यहाँ पे यानी फ्राइडे को क्लोज होता है, उसके बाद एक गैप अप ही देता है और उसके बाद गैप अप के बाद पूरा साइड में घूमता नजर आता है। कोई अच्छी बड़ी तेजी नहीं है, ऐसे ही मार्केट यानी एक बार ओपन होने के बाद मार्केट उसी दायरे में ही एक रेंज बाउंड हो जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, जब भी मार्केट एक रेंज बाउंड होता है ना, कॉल लेने वाले फंस जाते हैं और पुट लेने वाले फंस जाते हैं। अभी मार्केट ने वही दिखाया है। तो ऐसे में यहाँ पे आज कॉल कहाँ बनने वाली है और पुट कहाँ बनने वाली है वो भी अगर बता दूं मैं आपको, पूरा क्लियर यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि मार्केट का जो सिनेरियो आ रहा है ना, बिल्कुल बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखो तो बड़े अच्छी वाली तेजी की तरफ और इशारा कर रहा है। ये वाला एक बड़ा ब्रेकआउट आया था, वीकली ब्रेकआउट भी आपको मैं दिखा चुका हूं, क्योंकि मोमेंटम जो है पॉजिटिव सिनेरियो, इतना ये बड़ा वाला ब्रेकआउट मार्केट ने दिया है लास्ट वीक के अंदर। और इस वीक की अगर मैं बात करूं, एक तरह से मार्केट ने कल हो गया पूरा साइड में मार्केट, और आज एक फिर निफ्टी की एक्सपायरी होती है। भाई निफ्टी अलग है, फिर निफ्टी अलग है, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, मोस्टली मार्केट फिर से एक साइड में हो जाता है। लेकिन जो कल साइड में मूवमेंट दिखाया है, आज एक मोमेंटम ले सकता है यहां से, या तो ऊपर या फिर नीचे, लेकिन कहां लेगा इसको भी बात करें तो। लेकिन ऊपर की साइड कहां तक मार्केट जा सकता है, जो ये आपने दिसंबर में हाई लगते हुए देखे थे ना मार्केट के, ये 18,888 के लेवल आपने कब देखे थे, दिसंबर के अंदर। यानी 1 दिसंबर को निफ्टी भी अपना हाई लगाता हुआ नजर आया था, और बैंक निफ्टी ने तो कल अपना हाई लगा दिया है, लाइफ टाइम हाई लगाया बैंक निफ्टी ने। देखो हम टेक्निकल चार्ट बिल्कुल देख लेते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन का डाटा भी मैच कर लेते हैं, पीसीआर रेशो भी निकालते हैं। लेकिन उन सबके साथ अगर एफआई डाटा को इंक्लूड करेंगे तो मार्केट का एक पूरा सिनेरियो निकल के आ जाएगा कि मार्केट के अंदर तेजी कहां से आने वाली है, गिरावट कहां से आने वाली है। पूरा यहाँ पे व्यू नजर आता है डाटा समझने के बाद, और ये डाटा मैं बनाता अपने लिए, वही आपके साथ शेयर करता हूं। देखो डेट टू डेट वाइज मिलेगा ये डाटा, बिल्कुल अलग अलग डेट टू डेट वाइज डेली सुबह मैं लेके आता हूं आपके लिए, क्योंकि इस डाटा के अंदर ना फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशनें होती हैं। और जो हम यहां पे देखते हैं कंटिन्यू, ये सिर्फ कैश का डाटा होता है। ये देखो सिर्फ ये खरीदारी आ रही है ना, आप सिर्फ ये देखते होगे भाई इतने करोड़ की खरीदारी आई है, लेकिन ये खरीदारी सिर्फ ये डाटा आप कैश का देखते हो। ये वाला कैश का डाटा का मतलब है इसके अंदर फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन नहीं होती। और वो कहां होती है, यानी ऑप्शन के अंदर, इंडेक्स के अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर कहां कॉल पुट ली जा रही है, एफआई डीआई। अगर बड़े लीडर की पोजीशन को जानना है ना, तो इस डाटा के अंदर समझ लेते हैं। तो पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर करेंगे, यानी एक तरह से फ्राइडे और मंडे का डाटा। ये रिटेलर की पोजीशन पूरे महीने का डाटा देखने की जरूरत नहीं होती है, पिछले 2 दिन का डाटा कंपेयर कर लो, उससे काम चल जाता है। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो अपनी पोजीशन यहाँ पे छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। तो इंडेक्स यानी इंडेक्स की साइड देखें तो 45% क्या था, कॉल की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था फ्राइडे सेशन के अंदर। 54% यहाँ पे क्या था, पुट की साइड अपनी पोजीशन को बना के बैठा था। अब रिटेलर क्या कर रहा है, यहाँ पे रिटेलर अपना अभी भी 45% आ रहा, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, छोटा हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। 54% अभी भी पुट की साइड सेम टू सेम पोजीशन आ रही है, कोई बड़ी चेंजिंग नहीं है। तो रिटेलर बिल्कुल यहाँ पे ट्रैप हुआ बैठा आराम से, क्योंकि मार्केट एक हाई जा रहा है, वो अपनी पोजीशन को नहीं बना रहा है। डर तो होता ना, डर है ये जो पोजीशन नहीं बना पा रहा है, लेकिन बड़ा इन्वेस्टर यहीं पे पोजीशन बनाता है और यहीं से पैसा कमाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 85% यहाँ पे क्या आ रहा है, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा है, और यहाँ पे भी 85% आ रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है भाई। रिटेलर की तरफ से अभी भी 14% यहाँ पे क्या आ रहा है, शॉर्ट की साइड डाउन की साइड पोजिशनों को बना के बैठा है। तो ये तो हो गया भाई, रिटेलर बिल्कुल एक डर के माहौल में जिंदगी व्यतीत कर रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम समझे इस डीआई और एफआई का, यहां पे कैश के अंदर इतनी अच्छी खरीदारी आ रही है लगातार। ये देखो एफआई की तरफ से 1758 करोड़ और डीआई की तरफ से 853 करोड़। अब डीआई की तरफ से पिछले कुछ दिनों से देखें तो बिल्कुल हरियाली छाई हुई है, लगातार एक खरीदारी करके चल रहा है लगातार।
बिल्कुल, तो ये तो हो गया कैश के अंदर, लेकिन ये फ्यूचर ऑप्शन के अंदर क्या बना के चल रहा है उसको अगर हम यहाँ पे मापे, तो ये वाली पोजीशन हमने 2 दिन से कंपेयर करेंगे डीआई की पोजीशन, बिल्कुल एक तरह से। तो डीआई जो है यहाँ पे 49% यहाँ पे क्या था, कॉल की साइड पोजीशनों को बना के बैठा था, 50% यहाँ पे क्या था, बिल्कुल शॉर्ट करके बैठा था, पुट की साइड पोजीशन थी। लेकिन अब डीआई अभी क्या कर रहा है, तो डीआई की पोजीशनों को अगर हम देखें 47% यहाँ पे पोजीशन आ गई है बिल्कुल, और 52% यहाँ पे क्या गया, पुट की साइड आ गया। तो यानी 2% पोजीशन यहाँ से शिफ्ट हो गई, पुट की साइड शिफ्ट कर ली गई है। किसकी साइड से, डीआई की साइड से। डीआई ने बिल्कुल अपना माइनस करता हुआ नजर आ रहा है, अपनी एक प्रॉफिट बुकिंग करता जा रहा है, मार्केट हाई लेवल पे जा रहा है, ये अपनी पोजीशनों को बिल्कुल कम करता जा रहा है। तो ऐसे में मार्केट के ऊपरी लेवल पर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यही है कि कल मार्केट और तेजी नहीं दिखा पाया, तो यहाँ की क्योंकि पोजीशन तो बनाने वाला तो होना चाहिए ना, तो पोजीशन तो बना नहीं रहा था। तो यहाँ पे अगर हम देखें 3.40% क्या आ रहा है, फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, अभी भी 3.40% ही आ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटा सा बदलाव है, सेम टू सेम पोजीशन आई है फ्यूचर के अंदर। 96% यहाँ पे क्या था, शॉर्ट करके बैठा था, अभी भी 96% शॉर्ट करके बैठा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें डीआई की साइड से कैश के अंदर खरीदारी आई है, ऑप्शन के अंदर बिल्कुल पोजीशन 2% माइनस की गई है, और फ्यूचर के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला। तो ओवरऑल संकेत डीआई की तरफ से कहता है कि ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी में हमारे लिए सिंपल स्ट्रेटेजी होगी, यानी इसके ऊपर कल का जो हाई था, इसके ऊपर हमारे पास ये वाला कॉल साइड का एरिया रहेगा, 18,700 तक का एरिया हमारे पास एक कॉल साइड का स्कैल्पिंग रहेगा, और कल का लो के नीचे ब्रेकडाउन देता है तो ये हमारे लिए पुट साइड का एरिया रहेगा, और यानी एक तरह से कल का लो के नीचे ब्रेकडाउन देता है, तो नीचे की साइड हमारे पास क्या रहेगा, 18,500 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आता है। यानी ऊपर की साइड कॉल कहाँ है, कल का हाई ब्रेकआउट करता है तो भाई कॉल की साइड, और कल का लो ब्रेकडाउन करता है तो पुट की साइड। बड़ा सिंपल मेथड रहेगा आज मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर। अब बात करते हैं कि फिर निफ्टी की एक्सपायरी है भाई, फिर निफ्टी को भी हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए, और निफ्टी बैंक की भी बात कर लेते हैं। तो फिर निफ्टी की साइड अगर हम देखें तो फिर निफ्टी भी एक तरह से बिल्कुल एक रेंज बॉन्ड में ही फंस गया था ये वाला, लेकिन ऊपर की साइड मैंने आपको बताया था कि 19,630 का एरिया रहेगा, 19,630 अपर साइड पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, और नीचे की साइड ये सपोर्ट एरिया अभी भी इसके पास बन चुका है, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 19,450 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। क्यों, क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल से लास्ट टाइम ये गिरावट दिखाई थी, बिल्कुल ऐसे मोमेंटम। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम पोजीशन यही रहेंगी इसके पास कि ऊपर की साइड 630 के बाद अगर निकलता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है ना, बड़ी मूवमेंट भी ले सकता है, तो ऊपर की साइड इसके पास ये वाला ब्रेकआउट आना चाहिए 630 के अबव, तो हमारे पास ये 700 और 800 का लेवल होगा अपर साइड के लिए। 19,800 का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, 19,800 बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है फिर निफ्टी के पास। तो भाई फिर निफ्टी की साइड तो हमारे पास कॉल कहाँ बनने वाली है, पुट। अगर इसी दर में फंसा रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, लेकिन यहां पे आके अगर मार्केट मिलता है और एक प्राइस एक्शन मिलता है तो भाई छोड़ने का नहीं बनता, यहाँ पे कॉल बन जाएगी बढ़िया वाली। इसको टेस्ट करते दोबारा रिकवरी दिखाता है बढ़िया ब्रेकआउट के साथ, तो एक कॉल बन जाएगी। छोटी सी बातें होती है सीखने समझने के लिए कि कॉल कहां पे बनने वाली है, उस लेवल का इंतजार करना चाहिए। दोनों साइड के लेवल बना के चलोगे तो मार्केट के अंदर प्रॉफिट बिल्कुल कमाओगे, और मार्केट पैसा देगी ही देगी। लेकिन अगर हम इसको देखें, यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखें, तो बैंक निफ्टी ने कल कितना हाई लगा दिया है, 44,490 के नियर हाई लगाया बिल्कुल, यानी 44,500 मान सकते हो। 44,500 का ऊपर साइड पे यानी कल का हाई एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहने वाला बैंक निफ्टी के पास, और नीचे की साइड अगर मार्केट के देखें तो थोड़ी सी हल्की प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और इशारा कर रहा है एक संभावना के तौर पर। तो ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी की साइड 44,000 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि आईसीआईसी बैंक के अंदर थोड़ी सी हल्की प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और बैंकों की तरफ से थोड़ा बैड न्यूज हमें देखने को मिला था। पीसीआर डाटा भी एक तरह से फ्लैट नजर आया बैंक निफ्टी का, तो थोड़ा सा हल्का प्रॉफिट, लेकिन यहां से यहां भी प्राइस एक्शन बनते हुए नजर आ सकता है। अगर यहां पे बैंक निफ्टी के अंदर भी प्राइस एक्शन बनता है तो फिर निफ्टी के अंदर भी प्राइस एक्शन बन जाएगा। दोनों इंडेक्स एक ही चाल चलते हैं लगभग, तो ऐसे हमारे पास दो दो ट्रेड होने वाले हैं, बैंक निफ्टी की भी और फिर निफ्टी की, तो बड़े आसानी से हम बिल्कुल व्यू कर पाएंगे, और मैं आपके साथ लाइव भी जुड़ने वाला
वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू बताया, ऑप्शन चैन डाटा के साथ, पीसीआर रेशो के साथ, कहां पे कॉलर कहां पे पुट है, ये एक तरह से दोबारा रिवाइज करवा रहा था। तो कल यूएस मार्केट की छुट्टी थी तो वहां पे कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, क्योंकि जो फ्राइडे की पोजीशन थी वही सेम नजर आएंगी यहाँ पे। फिट्स यूके के अंदर देखे तो 56 पॉइंट की तेजी बिल्कुल है यहाँ पे। डेक्स जर्मनी के अंदर 31 पॉइंट की गिरावट नजर आ रही है। सीएसई फ्रांस के अंदर देखे तो 15 पॉइंट की। नैस्डैक की तरफ देखे तो 277 पॉइंट की यहाँ पे तेजी देखने को मिली, 2% से ज्यादा की। ये फ्राइडे क्लोजिंग सेशन की प्राइस है ये। निकी जापान के अंदर देखें तो 108 पॉइंट की यहाँ पे बिल्कुल तेजी नजर आ रही है एक तरह से बिल्कुल एशिया मार्केट के अंदर। तो S&P 500 के अंदर देखें तो 54 पॉइंट की, ये तो फ्राइडे वाला ही है। और यहाँ पे 328 पॉइंट की। डाउ जोन के अंदर 328 पॉइंट वाली, यानी आज मूवमेंट हमने देखने को मिला, क्योंकि कल मार्केट के अंदर साइड में रहने के काफी पीछे रीजन होते हैं। मार्केट के अंदर यूएस मार्केट के अंदर कल छुट्टी था और यहाँ पे मार्केट गैप अप हो चुका था। कोई पैसा लगाने वाला तो आया नहीं, तो पैसा लगाने वाला नहीं आएगा तो मार्केट कैसे ऊपर जाएगा। तो वही हमें देखने को मिला कि कल मार्केट पूरा साइडवेज जोन में घूमता नजर आया। लेकिन अभी अगर हम देखें बड़े इन्वेस्टर की तरफ नजरें डालने, एफआईआई को तो भूल नहीं सकते ना। तो एफआईआई यहाँ पे पोजीशन क्या बना के चल रहा है, 61% यहाँ पे क्या था, इंडेक्स की साइड, कॉल की साइड पोजीशन को बना के चल रहा था। और 38% यहाँ पे क्या रहा है, पुट की साइड अपनी पोजीशनों को बना के चल रहा था। अब यहाँ पे एफआईए ने क्या कर लिया है, 60% आ चुका है भाई कॉल की साइड, और 39% आ चुका है पुट की साइड। यानी 1% पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट होती नजर आई है पुट की साइड। यानी बिल्कुल यहां से भी डीआई की तरफ से भी 2% माल काटा गया ना, डीआई की तरफ से ही माइनस, और यहां पे एफआई की तरफ से भी 1% माइनस। तो थोड़ा सा हल्का प्रॉफिट बुकिंग की तरफ। और लेकिन मार्केट की साइड अगर हम देखें 60% अभी भी कॉल की साइड पोजीशनों को बना के बैठा है। तो बाय ऑन डिप्स मार्केट यहां से बिल्कुल दिखा सकता है। टेक्निकल लेवल को भी अगर मैच कर लेंगे तो हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है कि किस लेवल से खरीदारी लौट सकती है दोबारा से मार्केट के अंदर, अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो की बात कर रहा हूं। 53% 0.81% क्या था, लॉन्ग करके चल रहा था, अब 54% आ चुका है। यानी फ्यूचर के अंदर पोजीशनें बना ली गई हैं, जबरदस्त पोजीशनें बना ली गई हैं। एक और स्ट्रॉन्ग व्यू आ गया है हमारे पास, यानी ऑप्शन के अंदर अभी भी पोजीशनों को बना के बैठा है। और 54% यहां पे फ्यूचर के अंदर पैसा किस में लगता है ज्यादा, ऑप्शन के अंदर लगता है, फ्यूचर के अंदर लगता है। फ्यूचर के अंदर लगता है हमारा, फ्यूचर का लोट 1-2 लाख का आता है, और ऑप्शन का हमारा 10-20 हजार में काम चल जाता है। तो जहां ज्यादा पैसा लगेगा वहां तो बिल्कुल देखना ही देखना पड़ेगा। पहले 46% यह कहता शॉर्ट की साइड था, अब यहाँ पे 45% आ चुका है। बिल्कुल 1% पोजीशन यहां से यहां शिफ्ट हो गई है लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड। यानी मार्केट के अंदर अभी अगर हम देखें, इनकी कैश के अंदर भी खरीदारी आई है, ऑप्शन के अंदर भी खरीदारी देखने को मिली है, और फ्यूचर के अंदर भी पोजीशनें बनाता जा रहा है। तो तीनों सेगमेंट के अंदर इनकी पोजीशनें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो ऐसे में मार्केट का सिनेरियो क्या है, बाय ऑन डिप्स का रहने वाला है, एक टेक्निकल लेवल के साथ। लेकिन अगर हम यहाँ पे एक और यहाँ पे लॉजिक को अगर देखें, यहाँ इंडिया विक्स को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। ये अपने बिल्कुल ऐसे लेवल पे घूम रहा है, यहां से अगर देखो बिल्कुल कुल भी इसके अंदर अच्छी तेजी देखने को मिली है, अच्छे वाली, यानी 3-3.5% की तेजी यहाँ इंडिया विक्स के अंदर देखने को मिली है। लेकिन एक लेवल है इसके ऊपर भी नहीं जा पाया है, तो इसी दायरे में काम कर नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मोमेंटम जो ना थोड़ा सा हमारे लिए क्या रहेगा, अपर लेवल पे अगर मार्केट जाता है तो प्रॉफिट बुकिंग टाइम टू टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया विक्स एक सपोर्ट लेवल पे है, एक संकेत दे रहा है कि भाई अपना पैसा निकाल लो टाइम से, प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा के लालच में ना रहो। एक छोटा सा सिंपल क्या होता है, इंडिया विक्स अगर ऊपर जाएगा तो मार्केट एक गिरावट दिखाएगा, मार्केट गिर जाएगा। इंडिया विक्स अगर ऊपर जाता है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इंडिया विक्स के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। अब कल क्या हुआ मार्केट के अंदर, देखो बिल्कुल उल्टा हुआ मार्केट के अंदर। इंडिया विक्स के अंदर तेजी नजर आई है और मार्केट बिल्कुल एक फ्लैट कारोबार करता हुआ नजर आया, लेकिन ऊपरी लेवल पे ना प्रॉफिट बुकिंग आई है। इस चीज को नोटिस करोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा कि अपर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आई है, हल्की सी आई है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग तो आई ही आई है। और वही हमने यहाँ पे देखने को मिला इंडिया विक्स के अंदर बिल्कुल। और आज गैप अप और गैप डाउन की बात करें तो कितना गैप अप हो सकता है, पूरा व्यू सिनेरियो समझने के बाद हमें मार्केट के अंदर जो समझ में आ रहा है कि 30-40 पॉइंट के दायरे में ही मार्केट गैप अप गैप डाउन के साथ और ओपन होने के एक संकेत दे रहा है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट भी एक फ्लैट कारोबार कर रहा है और यहाँ पे डाटा तो एक पॉजिटिव है, तो इसलिए मार्केट एक फ्लैट कारोबार की तरफ और संकेत दे रहा है संभावना के तौर पे।